Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. It's me Miss Isha, your maths teacher. How are you all? Alhamdulillah you are going very well. ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना फाइनल टर्म मेंटेन करना है. एज यू नो मैंने आप लोग के इंस्ट्रक्शन पेपर में इंक्लूड किया हुआ है और इंडेक्स भी बनाना है. ठीक है, फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे मैथ्स एंड चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस. ठीक है, व्हाट आर फ्रैक्शंस. सबसे पहले तो ये देखें, दिस इज अ व्हाट इज दिस, ओनली अ पेपर, नो दिस इज अ होल. ठीक है, दिस इज होल. व्हाट इज होल? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुराख, आई एम टॉकिंग अबाउट होल. होल मीन्स समथिंग विच इज़ प्रॉपर और विच इज़ होल कंप्लीट. मतलब एक पूरी चीज़, कोई भी पूरी चीज़ उसे हम होल कहते हैं. जैसे ये है, ये पेज क्या है, हमारा होल है. ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, अब देखें इसके कॉर्नर्स को कॉर्नर से अटैच कर रही हूँ. ठीक है, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर हाफिंग इट. हमने क्या किया, इसको हाफ कर दिया. ठीक है, और हाफ कर लेते हैं. ठीक है, नाउ अब इसे खोलते हैं. वाओ, व्हाट इज दिस? देयर आर 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4. सो दिस इज अ वे विच इज वी नोन एज फ्रैक्शन. हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे फ्रैक्शन कहते हैं. फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़े बनाना, स्प्लिट करना, तकसीम करना. ठीक है, होल था, इसके हमने कितने पीसेस कर दिए, 1 2 3 4. हम इसके और पीसेस भी कर सकते हैं यूँ मज़ीद फोल्ड करके. ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ. फ्रैक्शन. आपने पेज नंबर 48 ओपन करना है. योर एक्सरसाइज 3. अभी 3A आगे, ये हमारे पेज नंबर 48 है जो कि आप अपने बुक में करेंगे. कलर द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप. हमने क्या करना है, हमने करना है कलर. ठीक है, करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप 2/6. इसका क्या मतलब हुआ, हमें कैसे पता लगेगा. ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ. 2/6 में से जो ऊपर वाला नंबर है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 6 पार्ट में से 2 पार्ट्स क्या थे, कलर कर देंगे हमने. फॉर एग्जाम्पल 1 and 2. आई एम डूइंग इट विथ पेंसिल बट यू कैन डू इट विथ कलर्स. ठीक है, आप लोग कलर से करिएगा. 2/6. अब देखें, अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि 6 बॉक्सेस में से 2 पार्ट्स या तो ईटन थे या फिर कलर्ड थे. ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन बनाया 2/6. अब यहाँ क्या है, 3/4. 1 2 3 4. डिनोमिनेटर क्या था, हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर होता है. और न्यूमरेटर क्या होता है, जितने पार्ट्स हम या तो उसमें से यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं या ईट कर लेते हैं, कलर कर देते हैं. ठीक है, तो 3/4. नाउ वी गोइंग टू कलर 1 2 और 3 पार्ट्स. इन 3 पार्ट्स को आप कलर करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन बनेगी 3/4. एज सेम एज 3/8. अब इसमें क्या करना है आपने, 1 2 3. इन 3 पार्ट्स को आपने कलर कर लेना है. ठीक है, ताकि हमारी फ्रैक्शन बने 3/8. इसका क्या मतलब हुआ, 8 पार्ट में से 3 पार्ट हमारे कलर थे. 8/10. 1 2 3 4 5 6 7 8. इन 8 पार्ट्स को आप कलर करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन सही बनेगी. फिर 13/24 सेम एज 7/10 भी ऐसे ही होगी. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच शेप. इसमें क्या करना है, पहले में हमने खुद कलर किया था, इसमें हमें इन्होंने कलर करके दिया हुआ है.
पहले हम इसके न्यूमरेटर बताते हैं। डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? पार्ट्स। होल मतलब इक्वल पार्ट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 and 6. So its denominator is 6. कितने पार्ट्स कलर थे हमारे? 1 and 2. So the fraction is become 2/6. 2 न्यूमरेटर है हमारा और 6 डिनोमिनेटर है, तो हमारी फ्रैक्शन बनी 2/6। अब आप इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगी बात कि हमारे पार्ट 6 थे और 2 हमने खा लिए, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 2/6। यहाँ पे 8 पार्ट्स गिवन थे और 5 कलर थे, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 5/8। यहाँ पर 8 पार्ट्स गिवन थे, 4 कलर थे, हमारी फ्रैक्शन बन गई 4/8। इन दिस देयर आर 5 पार्ट्स, 2 ईडन, फ्रैक्शन बन गई 2/5। ओके, लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3। राइट फ्रैक्शंस टू मैच द वर्ड्स। ठीक है, मैच द वर्ड मीन्स numerator is 5 and denominator is 7. As you know, numerator is the what is denominator? Denominator क्या होता है हमारा? हमेशा नीचे वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो 7 हमारा डिनोमिनेटर हो गया और 5 हमारा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर 10, न्यूमरेटर 3, 3/10। डिनोमिनेटर 8 एंड न्यूमरेटर 5, 5/8। राइट, दिस इज, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमारे पास आ गया क्रोकोडाइल सैंपल। ठीक है, ये क्या होता है? क्रोकोडाइल सैंपल होता है। जो ओपन पार्ट फेस होता है इसका, ये शो करता है हाउ ग्रेटर नंबर। ठीक है, ये क्रोकोडाइल फेस है हमारा, ये जो ओपन एरिया है ये बताता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, और ये जो लेस पार्ट है इसका, जो ये बैक पार्ट है, लेस पार्ट है, ये बताता है लेस, कौन सा नंबर लेस है। फॉर एग्जाम्पल दिस, ग्रेटर, लेस और इक्वल। जो नंबर एक दूसरे के बराबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इक्वल। 3/7/6/7। अब आप सोचें कि इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर हो सकता है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है? अलग अलग है। तो 3 और 6 में से अब आप कंपेयर करेंगे विच वन इज ग्रेटर। सो विच वन इज ग्रेटर? 6 इज ग्रेटर। सो हमारा सैंपल क्या होगा? दिस वन। क्रोकोडाइल का ओपन फेस 6 की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा था। इसी तरह देखें, 5/8 एंड 3/6 में से 5/8 बड़ा है। 5/8 एंड 5/8 denominator and numerator both are same, so we going to put equal sign, क्योंकि जब इक्वल होते हैं तो हम उसमें साइन भी इक्वल ही लगाते हैं। 6/8 and 6/7। अब देखें, न्यूमरेटर आर सेम बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो हम अब जो डिफरेंट चीज़ होती है उसको हमेशा कंपेयर करते हैं। तो 8 और 7 में से विच वन इज ग्रेटर? 8 इज ग्रेटर। सो हम साइन ये लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। 2/7, 6/7, 4/7 एंड 3/7। अरे, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ होता है। जैसे हम स्टेयर्स पे चलते हैं, क्या आप डायरेक्ट किसी बिल्डिंग में पहुंच सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हमेशा हम फर्स्ट स्टेप रखते हैं, स्टेयर्स पे जैसे चढ़ते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर हमें बताता है कि कौन सा नंबर छोटे मतलब बड़े नंबर की तरफ कैसे जाना है। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं सबसे छोटा नंबर। यहाँ हमारे पास सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर देखेंगे 2, 6, 4, 3। इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है? जरा जल्दी से सोचिए। सोच लिया? वेरी गुड, माशाल्लाह। आई नो आपको पता होगा कि सबसे छोटा नंबर 2 है। तो सबसे पहले कौन सी फ्रैक्शन आएगी? 2/7। फिर सेकंड पे कौन सी आएगी? 3/7, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो हमारी आएगी 4/7। और फिर कौन सी आएगी? 6/7। इसी तरह देखिए, पहले में ये आएगी, फिर 3/8,
फिर 5/8, फिर 7/8, फिर सी में आएगी 4/10, 7/10, सॉरी 4/10। सेकेंड नंबर पे आएगी, सबसे पहले कौन सी आएगी 3/10, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड 5 के बाद 7। यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 6 एंड फिर 8। क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज बेसिकली ऑपोजिट फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर से बिल्कुल मुख्तलिफ और उलट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जब हम किसी सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग से नीचे आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े से छोटे की तरफ आ रहे होते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें बताता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ कैसे आएँ। देयर इज ऑल्सो ऑल डिनोमिनेटर आर सेम। अब क्या करेंगे, हम फिर से न्यूमरेटर देखेंगे। 4, 2, 3, 5, कौन सा न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 सबसे छोटा। इस तरीके से आपने इन सबको अरेंज करके करना है। 3/7, 3, 4, 1, 8, 8, 4, 3, 1, 5, 7, 5, 1, 7, 3, सबसे पहले क्या आएगा 7, 5, 3, 1। इसमें भी वैसे ही होगा 9, 8, 4, 2। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं कि इन्होंने हमें कैसे बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब हमने ये ब्लैंक्स करनी है। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डैश। जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। देखें 1/6, 4/10 एंड 3/8, दे ऑल हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। देखें इनके डिनोमिनेटर एक जैसे तो नहीं है ना, अलग अलग हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। और जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, जैसे 1/8, 6/8 और 7/8। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं बी में। इन लाइक फ्रैक्शन द डैश द न्यूमरेटर द ग्रेटर द डैश फ्रैक्शनल नंबर। जब हम फ्रैक्शनल नंबर बढ़ाते हैं तब हमारा न्यूमरेटर भी बढ़ जाता है, तभी हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन में ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शनल नंबर। इन द पेयर ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, 2/7 और 3/7 हमें गिवन है। अब इन दोनों में से देखें कि ग्रेटर कौन सा है। डिनोमिनेटर अगेन सेम है, हम देखेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसका सेम है, किसका बड़ा है, 3/7 का। तभी हमने लिखा 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। सेम इन पेयर्स में देखें 3/8 और 3/9 में से विच वन इज लेस देन, 3/8 इज लेस देन 3/9, छोटा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, राइट फ्रैक्शन इन द बॉक्स। अब देखें जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होता है वहाँ पे हमें HCF लेना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 10 और 4 + 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7। आंसर हो गया हमारा 7/10। अब देखें 7/9 माइनस 3/9, डिनोमिनेटर हमारा अगेन सेम रहा, 7 और 3 को हमने माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 4। आंसर हो गया हमारा 4/9। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर हमारा 9, 2 + 3 + 3, तो हमने इन सबको ऐड किया, 3 और 3 6, 6 + 2 8, 8/9 हमारा आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम देख करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग। 1/8 ऑफ 48 टिकट्स, ठीक है। अब देखें 1/3 ऑफ 36 पेंस। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑफ हट जाता है तो ये हो जाता है 36 × 36/3, ठीक है।
अब इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे हम, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ गया हमारा आंसर। इस तरह 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 हमारा आ गया आंसर। 1/6 ऑफ 2 4 60 को हम किलोमीटर आपस में डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 410। 1/10 को 120 से करेंगे डिवाइड, आंसर आ जाएगा 12, 10 1 जा 1/9 ऑफ ₹36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये वाला सारे पेज नंबर्स 48, 49 और 50 करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह बच्चों, हैव अ गुड डे, अच्छा काम करिएगा। ठीक है, और खुश रहें।